भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मृत्यु के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। दिनेश चंद्र शर्मा सर पर कफन बांध कर नहीं, यमराज को निमंत्रण देकर न्यूज़ बनाता है। इस देश को इस राष्ट्र को आवश्यकता है एक और स्वाधीनता संग्राम की। इस देश को आज़ादी चाहिए न्यायालयों और न्यायाधीशों से, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक जितने आरोपियों को डाउट ऑफ बेनिफिट संदेह का लाभ देकर छोड़ा है, उन पर जो धाराएं लगाई गई थी, उन धाराओं के अंतर्गत जो पीड़ित थे, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक क्या किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार उनके अधिकारों की रक्षा की है? किस प्रकार उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया है या दिया है? उदाहरण के लिए 11 नवंबर सन 2025 दिन मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के सुरेंद्र कोहली को डाउट ऑफ बेनिफिट का लाभ देकर बाइज्जत बरी करने के फैसले को ही लेते हैं। सुरेंद्र कोहली पर जो धाराएं लगाई गई थी, उन घटनाओं को किसी ने तो अंजाम दिया होगा, किसी ने तो उन बच्चों का अपहरण, हत्या और बलात्कार किया होगा। उसे पकड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या सुरेंद्र कोहली को डाउट ऑफ बेनिफिट का लाभ देकर छोड़ने मात्र से सर्वोच्च न्यायालय की नैतिक जिम्मेदारियां समाप्त हो गई? सर्वोच्च न्यायालय क्या पुलिस की जांच में, सीबीआई की जांच में कमी निकालकर अपराधियों को छोड़ने का ठेका लेता है? उन अपराधियों को पकड़ने का ठेका नहीं लेता जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया जिनके बच्चों का अपहरण, हत्या और बलात्कार हुआ है? क्या उन्हें न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें न्याय नहीं चाहिए? जिनके बच्चों का अपहरण, हत्या और बलात्कार हुआ है, उनके अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा। यहाँ होगा की बात होती है, किसी किंतु परंतु की बात नहीं होती। जिनके बच्चों का अपहरण, हत्या और बलात्कार हुआ है, अगर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो इस देश के 150 करोड़ भारतीयों को न तो इस सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है, न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। एक नहीं 100 मुकदमों का उदाहरण दिनेश चंद्र शर्मा दे सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ अपराधियों को छोड़ने का ठेका लिया, एक भी केस में अपराधियों को पकड़ने का ठेका नहीं लिया। आज तक जो चलता आया है, अब नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय को पीड़ित परिवारों के अधिकारों की भी रक्षा का ठेका लेना होगा। रीमा, रिम्पा हलदार, पायल, राधा, सुकृति, दीपाली, ज्योति, हेमलता, नेहा, नंदिनी, हेमलता आदि जैसी के पीड़ित परिवारों के अधिकारों की रक्षा का भी ठेका लेना होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ अपराधियों को छोड़ने का ठेका लेगा और अपराध के शिकार पीड़ित परिवारों के अधिकारों की रक्षा का ठेका नहीं लेगा, तो नहीं चाहिए इस देश के 150 करोड़ भारतीयों को ऐसे न्यायालय और ऐसे न्यायाधीश। दिनेश चंद्र शर्मा ने जो सांस ले लिया उसी को अपना समझा, जो नहीं लिया उसे टाटा बाय बाय कर दिया। वंदे मातरम। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।